आगे इनमें इसके कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे हमें स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए। मेरे पास एक लंबी गाड़ी है। शक्तिशाली व्यक्ति को ही क्षमा शोभा देती है। और इधर ये है, परिश्रमी बच्चे सदैव सफल होते हैं। अहंकारी रावण मारा गया। रंजना ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण छांटने हो तो संज्ञा के साथ कैसा कैसी लगाकर हम उसमें से पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा विशेषण है। अगर हमें गुणवाचक विशेषण देखना है कि इसमें गुणवाचक विशेषण है या नहीं, तो हम उसमें वाक्य में कैसा या कैसी लगा सकते। जैसे रंजना ने कैसा नृत्य प्रस्तुत किया। कैसा रावण मारा गया। अहंकारी रावण मारा गया। रंजना ने कैसा नृत्य, सुंदर नृत्य। तो ये अगर हम कैसा या कैसी लगाते हैं तो हमारा जो उत्तर आता है वो गुणवाचक विशेषण में आता है। दूसरा है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है नापना या तोलना। हम जब बाज़ार जाते हैं तो कुछ वस्तुएं जो होती हैं हम तोल कर लेते हैं और कुछ वस्तुएं हम नाप के लेते हैं। जैसे इसमें यह है 2 मीटर कपड़ा। अब कपड़ा जो है वो हम नाप के लेंगे। 4 किलो बर्फ़ी, इसे हम तोल के लेंगे। 250 ग्राम हल्दी पाउडर, इसे भी तोल के ही लेते हैं। 1 मीटर लाल कपड़ा, ये भी हम नाप के लेंगे। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हम नाप के लेते हैं और कुछ चीज़ें हम तोल के लेते हैं। तो ये नाप और तोल, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये परिमाणवाचक विशेषण में आती हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण जो है इसके 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जो विशेषण सब संज्ञा शब्दों के परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो जो संज्ञा शब्द जो हैं, जो विशेषण शब्द होते हैं संज्ञा शब्दों के परिमाण मतलब परिमाण संबंधी विशेषता मतलब नाप तोल की विशेषता बताते हैं, उनका बोध कराते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें 2 बताए मैंने आपको, 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक में हमें नाप या तोल, जो भी हमें चीज़ लेनी है नाप कर या तोल कर, उसके बारे में निश्चित उसकी संख्या होगी या कितनी चीज़ हमें नाप के लेनी है वो भी निश्चित होगा। जैसे मैंने 1 किलो सेब खरीदे, पारस 2 लीटर दूध लाया। अब इसमें निश्चित दी है कि 2 लीटर दूध, जो उसकी परिमाण है वो नापना या तोलना। 1 किलो सेब खरीदे, 2 लीटर दूध लिया, तो ये नाप के लिया, ये हमने तोल के लिए, लेकिन निश्चित हमारे पास था कि हमें कितना लिया हमने। अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण उसमें मेरी चाय में कम चीनी डालना। कम चीनी मतलब कितनी कम डालना, इसके बारे में नहीं बताया, कम डालना। अगर हम कहें कि मेरी चाय में 1 चम्मच चीनी डालना तो ये तो निश्चित हो जाएगा, लेकिन कम इसके बारे में कुछ निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित। थोड़े चावल दे दो, तो थोड़े से मांगे हैं, तो इसमें ये भी अनिश्चितता इसमें दिखाई गई है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। तो जहाँ पर नाप या तोल निश्चित होता है वो निश्चित परिमाण उसमें आते हैं परिमाणवाचक, और जो जहाँ पर नाप या तोल अनिश्चित होता है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। तीसरा है इसमें संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक में जैसे इसमें है 8वीं कक्षा है, उसमें 40 विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिसमें से 25 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं। कक्षा में 3 लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं, कुछ लड़कियां बातें कर रही हैं। तभी कक्षा में एक अध्यापक प्रवेश करते हैं। अब इनमें जो है 40 ये निश्चित संख्या है, 25, 15, 3 ये सब निश्चित संख्याएं हैं, और कुछ लड़कियां ये अनिश्चित संख्याएं हैं। तो जैसे परिमाणवाचक के 2 भेद थे, उसी प्रकार से इसके भी 2 भेद हैं, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। तो इसमें जो है हमें संख्या दी होगी तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें जो है 2 है निश्चित संख्या, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे मैदान में 4 लड़के खेल रहे हैं, बस में 12 यात्री बैठे हैं, इसमें यात्रियों की भी संख्या निश्चित है और मैदान में जो लड़के खेल रहे हैं उनकी संख्या भी निश्चित दी हुई है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जैसे कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं, अब कितने हैं ये नहीं, इस बारे में नहीं पता कितने हैं, कुछ लोग, कितने लोग हैं ये भी निश्चित नहीं है। तो जहाँ पर निश्चित संख्या होगी वो निश्चित संख्यावाचक
विशेषण होता है, और जहाँ पर अनिश्चित होता है, अनिश्चित संख्या होती है जिसके बारे में हमें संख्या नहीं पता होती कि कितने लोग हैं, कितनी चीज़ें हैं, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अंतिम है इसमें चौथा, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक। सार्वनामिक का मतलब है जो सर्वनाम शब्द विशेषण का कार्य करते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरा भाई विजयी हुआ, यह फल बहुत मीठा है। अब ये फल से पहले ये सर्वनाम है, और ये मेरा भाई, ये भाई से पहले सर्वनाम है। जब संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इन वाक्यों में मेरा, ये, वह ऐसे पद हैं जो सर्वनाम होते हुए भी भाई, लोग, फल, मकान संज्ञाओं की विशेषताओं को बता रहे हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्योंकि ये पद संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसमें जैसे यह कलम सुधा की है, अब कलम है, कलम संज्ञा है, उसके पहले ये सर्वनाम लगा यह, तो यह जो है ये सार्वनामिक विशेषण हुआ। ये निश्चित है, बात की अनिश्चित भी हो, इसमें अनिश्चित, वैसे इसमें भेद ऐसे अलग से नहीं है, लेकिन इसमें दोनों तरह से ही आता है। जैसे कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, अब व्यक्ति है, ये जातिवाचक संज्ञा है, तो इससे पहले ये कोई शब्द आया, तो कोई व्यक्ति। किस लड़की ने तुम्हें मारा, अब लड़की ये भी जातिवाचक संज्ञा है, यह पुस्तक मेरी है, तो ये पुस्तक भी संज्ञा है, जातिवाचक। ये ज़्यादातर ये जो सार्वनामिक जो विशेषण होते हैं ये जातिवाचक संज्ञा से पहले आते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब संज्ञा शब्दों से पहले कोई सर्वनाम आता है और वो उस संज्ञा की तरफ संकेत करता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें यह है परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। परिमाण जो होता है उसमें हम वस्तुओं को गिन नहीं सकते, जिन वस्तु को गिना जा सकता है उनकी संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण में आते हैं, और जिन्हें हम नाप या तोल सकते हैं वो परिमाणवाचक में आते हैं। जैसे मेरे बस्ते में 5 पेंसिलें, ये संख्यावाचक है। माँ ने 4 किलो चीनी मंगाई, ये परिमाणवाचक है। कुछ पुस्तकें, ये संख्यावाचक है। कुछ किलो दाल, ये तब कि परिमाणवाचक संख्यावाचक में इतना ही अंतर है कि परिमाण में हम केवल नाप सकते हैं या तोल सकते हैं, लेकिन हम गिन नहीं सकते हैं। लेकिन संख्यावाचक में हम उन वस्तुओं को या किसी भी चीज़ को हम गिन करके बता सकते हैं। तो ये इन दोनों में अंतर है। तो इसमें जो है ये मैंने आपको विशेषण के बारे में बताया कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और इसके 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो इसका जो लिखित कार्य है वो मैं आपको कल कराऊंगी। इसमें आपने केवल 2 प्रश्न मैं बता, इसमें आपको ये प्रश्न करने हैं: विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करिए। तो आप इसे एक ही क्वेश्चन में भी ले सकते हैं या 2 क्वेश्चन अलग अलग भी कर सकते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आप बना सकते हैं विशेषण के कितने भेद हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करिए। तो ये जो प्रश्न है दोनों, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। तो इसकी विशेषण की परिभाषा दी है, इसके भेद भी दिए हैं, या आप खुद कर सकते हैं अपने आप। तो ये दोनों प्रश्न आप कर लेंगे, और इसका जो अभ्यास कार्य है वो मैं आपको कल कराऊंगी।